हाथरस कांड। आज हम हाथरस कांड के बारे में बात करने वाले हैं। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए आज पहुंचेगा न्यायिक आयोग। यूपी में हाथरस भगदड़ मामले में जांच जारी है। अब तक बाबा और उससे जुड़े कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अब न्यायिक जांच आयोग की टीम शनिवार को हाथरस के घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करेगी। दौसा राजस्थान में यहाँ लगता था हाथरस कांड वाले भोले बाबा का दरबार आता जाता था इस मकान में। अब सामने आई ये सच्चाई। हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से करीब 122 लोगों की मौत हुई है, उसका राजस्थान में भी दरबार लगता था। दरबार के समय सुरक्षा गार्ड व अनुयायी पहरा देते थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से करीब 122 लोगों की मौत हुई है, उसका राजस्थान के दौसा में भी दरबार लगता था। खास बात यह है कि दौसा के जिस मकान में बाबा आता जाता था वह पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन पटवारी का मकान है। और गत 29 फरवरी को JEAN भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के मामले में SOG ने हर्षवर्धन पटवारी के दौसा में नेशनल हाईवे 21 स्थित गोविंद देव जी मंदिर के सामने स्थित कॉलोनी में मकान पर छापा मारा था। जब यह भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि का दरबार चर्चा में आया था। दौसा के इस मकान में बाबा 3 से 4 माह में आकर दरबार लगाता था। SOG की कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया था कि इसी दरबार की आड़ में हर्षवर्धन पेपर लीक का रैकेट चलाता था। यहाँ पेपर लीक से जुड़े कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। नवंबर में जुटे थे हजारों लोग। 7 नवंबर 2023 को नेशनल हाईवे 21 पर कांदोली में बाबा की मौजूदगी में विशाल आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में हजारों लोग जुटे थे, जिनमें से अधिकतर प्रदेश के बाहर से आए थे। और अचानक गिरने लगी महिलाएं, भागते दौड़ते लोग लाशों में हो गए तब्दील। भरतपुर के चश्मदीदों ने सुनाई अब बीती। अब मकान पर बोर्ड, बाबा निज प्रवास पर है। बाबा जिस मकान को किराए पर लेकर दरबार चलाता था उस पर अब एक बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा है कि डॉक्टरों के परामर्श से ग्रामीण परिवेश की आबो हवा लेने का व स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वयं के निज प्रवास पर है। वर्तमान में यहाँ कोई समागम नहीं चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा 3-4 महीने में यहाँ आकर दरबार लगाता था। दरबार के समय सुरक्षा गार्ड व अनुयायी पहरा देते थे। कॉलोनी में भी लोगों को आधार कार्ड देखकर जाने देते थे। करीब 5 साल इस मकान में डेरा बनाए रखा था। बाबा से मिलने बसों और लग्जरी कारों में बाहर से लोग आते थे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।